बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है प्लाट की ज़कात की अदायगी कब लाजिम होती है और प्लाट की ज़कात अदा कैसे करनी है। सबसे पहले ये गुजारिश समझ लीजिए कि उस प्लाट पर ज़कात फ़र्ज होती है जो प्लाट आपने तिजारत की नीयत से खरीदा है। प्लाट खरीदने वक्त जो नीयत होती है उसी नीयत के मुताबिक हुक्म शरआ उस शख्स पर जारी होता है। अगर प्लाट खरीदने के वक्त नीयत यह थी कि इस प्लाट पर मैंने अपना जाती मकान बनाना है, अपनी रिहाइश का मैंने मकान बनाना है, तो फिर उस प्लाट पर ज़कात शरअन लाजिम नहीं होती। बाद में अगरचे बंदे की नीयत तब्दील हो जाए, लेकिन जिस वक्त प्लाट खरीदा था तब नीयत फकत और फकत ये थी कि यहाँ अपनी रिहाइश के लिए मकान बनाना है और उसमें रिहाइश इख्तियार करनी है, उस वक्त तिजारत की नीयत नहीं थी, तो उस प्लाट पर ज़कात शरअन लाजिम नहीं होती है। अब दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी ने प्लाट खरीदा इस नीयत से था कि मैं इसको आगे सेल करूंगा, तिजारत की गर्ज से उसने जमीन खरीदी है, तो फिर उस पर ज़कात शरअन लाजिम होगी और उसकी ज़कात अदा करनी होगी। अब उसकी ज़कात अदा किस तरह करनी है, किस हिसाब से अदा करनी है। जिस दिन प्लाट खरीदा था उस दिन उसकी जो ज़कात, जो उसकी रकम बनती थी, उस रकम के मुताबिक ज़कात अदा करनी है, या जिस दिन उस प्लाट पर एक साल मुकम्मल हो रहा है उस दिन जो उस प्लाट की मालियत है, जो उस दिन उसकी रकम बनती है, उस एतबार से उसकी ज़कात अदा करनी है। तो इसमें यह बात समझ लीजिए कि जिस दिन आपने प्लाट खरीदा है उस दिन की कीमत खरीद का कोई एतबार नहीं है, बल्कि जिस दिन उस प्लाट पर आपका साल मुकम्मल हो रहा है उस दिन उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, उस दिन जो उस प्लाट की मार्केट में कीमत होगी, उस कीमत के एतबार से आपने ज़कात अदा करनी है। मसलन आपने जिस वक्त प्लाट खरीदा था तब आपने प्लाट 5 लाख का खरीदा था, और आज जब आप प्लाट बेच रहे हैं उस वक्त उस प्लाट की कीमत 10 लाख रुपया है, तो आपने जो उसकी ज़कात अदा करनी है जिस दिन उस पर साल मुकम्मल हुआ है, उस दिन जब आपने उसकी जो कीमत लगानी है, अगर वो 10 लाख उसकी कीमत लगती है तो फिर आपने 10 लाख के एतबार से ज़कात अदा करनी है। आपने 5 लाख के एतबार से ज़कात अदा नहीं करनी, वरना आपकी ये ज़कात आपके सर पर बाकी रह जाएगी और आप गुनाहगार होंगे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।